अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की एक बार फिर जबरदस्त खिल्ली उड़ा दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रूडो को गवर्नर ऑफ कनाडा बता दिया। दरअसल अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को लेकर ट्रंप बेहद सख्ती बरतने की चेतावनी दे चुके हैं। वे चुनाव के समय से ही इन सभी को अमेरिका के बाहर करने का वादा कर चुके हैं। इस बीच उन्होंने कनाडा को भी धमकी दी थी कि अगर वो अपने क्षेत्र से अवैध अप्रवासियों के प्रवेश को रोकने में असफल रहा तो उस पर 25% टैरिफ लगाएंगे। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए ट्रूडो पिछले सप्ताह ट्रंप के साथ डिनर के लिए मार-ए-लागो रिजॉर्ट पहुंच गए थे। इसी को लेकर ट्रूथ सोशल पर कनाडा के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि कनाडा के महान राज्य के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ डिनर करना खुशी की बात थी। डिनर के दौरान जब ट्रूडो ने कहा कि टैरिफ से कनाडा की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी तो उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनने की सलाह दी थी। ट्रंप ने पोस्ट में कहा कि मैं जल्द ही गवर्नर से फिर मिलने के लिए उत्सुक हूं ताकि हम टैरिफ और व्यापार पर अपनी गहन बातचीत जारी रख सकें, जिसके परिणाम सभी के लिए वास्तव में शानदार होंगे। उधर भारत से रिश्ते खराब होने के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को अमेरिका से भी संबंधों के बिगड़ने का डर सता रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रंप की टैरिफ बढ़ोतरी की धमकी के बाद ट्रूडो अचानक 30 नवंबर को अमेरिका के फ्लोरिडा पहुंच गए थे। उस समय ट्रूडो के ऑफिस ने बताया था कि ट्रूडो का अमेरिका जाने का कोई शेड्यूल नहीं था। वो अचानक ही डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा वाले रिजॉर्ट में पहुंच गए। ट्रंप के मार-ए-लागो रिजॉर्ट में दोनों ने साथ में डिनर किया। याद हो कि कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने बॉर्डर से संबंधित चिंताओं की वजह से कनाडा से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि वो पद संभालते ही सबसे पहले कनाडा और मैक्सिको से इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाएंगे, जब तक ये देश ड्रग्स और अमेरिका में अवैध रूप से आने वाले इमिग्रेंट्स पर लगाम नहीं लगाते। उधर दूसरी तरफ मैक्सिको, कनाडा और चीन के अधिकारियों ने चेताया था कि अगर ट्रंप भारी टैरिफ लगाते हैं तो इससे उनके साथ जुड़े देशों की भी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और नौकरियां कम होंगी। बता दें कि कनाडा की अर्थव्यवस्था को कोई भी नया झटका ट्रूडो की परेशानियों को और बढ़ा सकता है, क्योंकि पहले ही उनकी लोकप्रियता धीमी अर्थव्यवस्था और देश में महंगाई के चलते कम हुई है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी अक्टूबर 2025 के अंत तक होने वाले चुनाव में विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से हार सकती है। दरअसल 2013 से लिबरल पार्टी का नेतृत्व कर रहे जस्टिन ट्रूडो के लिए आने वाला संघीय चुनाव बेहद अहम है। इन दिनों ट्रूडो को अपनी ही पार्टी के अंदर विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। खास बात तो यह है कि ट्रूडो की सरकार अल्पमत में चल रही है, वो किसी भी वक्त गिर सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।